हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परफेक्ट स्टडी वे में। आज हम यहाँ पर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ के पेपर को सोल्व करेंगे और ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो एक साइड यहाँ पर कॉलम में भार दिया हुआ है किलोग्राम में और एक साइड यहाँ पर दिया गया है शिक्षार्थियों की संख्या। तो इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो भी एक टेबल बनानी पड़ेगी हमको। हमें जो टेबल बनानी पड़ेगी उसके लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट होगा यहाँ पर शिक्षार्थियों का जो भार होगा वो, इसको हम एक्स में लिख सकते हैं। और जो सेकंड कॉलम होगा उसमें विद्यार्थियों की संख्या, या फिर आप कह लीजिए कि शिक्षार्थियों की संख्या, नहीं तो हम इसको एफ भी कह सकते हैं। और थर्ड कॉलम होगा एफ मल्टीप्लाई एक्स, यानी एफ और एक्स को जब आप गुना करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको आप इस कॉलम में लिखेंगे। तो हम ऊपर से ही इस टेबल को बनाएंगे। जो फर्स्ट कॉलम है वो बनाया हमने भार वाला यहाँ से, और ये भार वाला, और जो सेकंड कॉलम है वो बनाया हमने शिक्षार्थियों की संख्या। तो जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी तरीके से हमने भार वाला कॉलम लिखा, उसी तरीके से हमने विद्यार्थियों की संख्या वाला कॉलम लिखा। अब f मल्टीप्लाई एक्स, तो आप जब 40 की गुना 4 में करेंगे तो कितना आएगा 160। तो जो f की वैल्यू जितनी दी हुई है उनकी गुना हमें x की वैल्यू जितनी दी हुई है उनके साथ करनी है, और उसको हमें इस कॉलम में लिखना है। तो जब 42 की गुना हम 12 के साथ करेंगे तो आएगा 504, 43 की गुना 18 के साथ करेंगे तो 774, 44 की गुना 10 के साथ करेंगे तो 440, और 45 की गुना जब 6 के साथ करेंगे तो 270। फिर हम इन सब को जोड़ लेंगे। तो जो f है उन सभी की वैल्यू को जब हमने जोड़ा तो ये आया 50, और जब हमने एफ एक्स इन सभी की वैल्यू को जोड़ा तो ये आया 2148, और इसको हम कहेंगे समीशन ऑफ एफ एक्स। ये जो साइन दिखाई दे रहा है आप जानते होंगे, ये समीशन है। समीशन का मतलब यहाँ पे जो सभी वैल्यूज़ हैं उनका सम है। तो हम समांतर माध्य जब निकालेंगे, समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है a बराबर समीशन ऑफ एफ एक्स बटे n। तो समीशन ऑफ एफ एक्स हमें यहाँ पर दिया हुआ है 2148, वो हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, और अपॉन में n की वैल्यू। तो n की वैल्यू ये है यहाँ पर 50, तो हमने n की वैल्यू रख दी। जब 50 को 2148 से भाग करेंगे तो ये आएगा 42.96, और यही समांतर माध्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में रुपये 5000 जमा किए, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना होगा कि क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर जो मूलधन है वो दिया गया है 5000 रुपये, क्योंकि उसने शुरुआत में जो जमा किए वो 5000 रुपये जमा किए। समय दिया हुआ है 2 वर्ष, तो n की वैल्यू यहाँ पर होगी 2 वर्ष, और n को आप क्या लिख सकते हैं, n को आप t भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो दर दी हुई है वो है 8%। तो इसने कहा है कि 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले का मतलब है यहाँ पर 2 वर्ष बाद उसे पैसे कितने वापस मिलेंगे। जो पैसों पर ब्याज है वो तो मिलेगा, साथ में उसको मूलधन भी वापस मिलेगा। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है, और हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है a बराबर p ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस r अपॉन 100 की होल पावर n। तो यहाँ पर p की वैल्यू हम रख देंगे 5000, ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस आर की वैल्यू हमें दी हुई है 8, वो हमने रख दी, अपॉन में 100 ब्रैकेट क्लोज, और इसकी होल पावर 2, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास 2 है तो हमने 2 रख दी। अब हम क्या करेंगे, जब 1 की गुना 100 के साथ करेंगे तो 100 एकम 100, और जब उस 100 में हम 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 108। तो ऊपर जो वैल्यू है वो 108 होगी, और अपॉन में जो 100 है वो ऐसा कैसे ही रहेगा नीचे। इसकी होल पावर 2 थी तो हमने भी क्या किया, इसकी होल पावर 2 ही रखी। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 108 बटे 100 की होल पावर 2 यहाँ पर दी हुई है, तो इसका मतलब है कि 108 बटे 100 को हमें 2 बार लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5000 गुना 108 बटे 100 गुना 108 बटे 100। तो अब हम इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को कट कर देंगे, और यहाँ पर बचा 50, तो 50 से जब आप 100 को भाग देंगे कितना आएगा 2, और जब आप इस 2 से 108 को काटेंगे तो कितना आएगा 54, और इस 54 की गुना जब हम 108 में करेंगे तो कितना आएगा 5832। और हर्षिता को जो पैसे मिले, ब्याज भी मिलना था और मूलधन था वो भी मिलना था, तो यहाँ पर हर्षिता को कितने पैसे मिले 5832। यही हमारा आंसर है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है। अब यहाँ पर लंबाई दी हुई है 4 मीटर, तो पहले कमरे की लंबाई लिख दी 4 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 3.5 मीटर, तो हमने चौड़ाई लिख दी 3.5 मीटर, ऊंचाई दी हुई है 3 मीटर, तो हमने कमरे की ऊंचाई लिख दी 3 मीटर। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई ऊंचाई। तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है और साथ में 2 की और ऊंचाई की उसके साथ गुना करनी है। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, लंबाई की रख दी हमने वैल्यू 4, चौड़ाई दी हुई है 3.5, हमने यहाँ पर चौड़ाई लिख दी और साथ में ऊंचाई दी हुई है 3 मीटर, तो हमने यहाँ पर ऊंचाई लिख दी। जब हम 4 के साथ 3.5 को जोड़ेंगे तो आएगा 7.5, 2 यहाँ पर वैसा ही रखा और 3 यहाँ पर वैसा ही रखा। जब हम 2 की गुना 3 के साथ करेंगे तो 6, और उस 6 की गुना 7.5 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 45। या फिर आप कह सकते हैं कि जब हम इन तीनों के आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा 45 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल को हम मीटर स्क्वायर में लिखेंगे। सेंटीमीटर में दी हुई होती तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते। तो कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो होगा 45 मीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ए बी सी बराबर 40 डिग्री तथा कोण सी ए बी बराबर 80 डिग्री है तो कोण ए डी बी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी सी कितना है और सी ए बी कितना है, और हमसे पूछा गया है कि कोण ए डी बी बताइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी में लेकर चलेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में जब हम लेकर चलेंगे तो एक बार हम यहाँ पर एंगल बी की वैल्यू रखेंगे, एक बार एंगल ए की और एक बार एंगल सी की। आप जानते भी होंगे कि जब हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग निकालते हैं तो वो होता है 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो इसका अर्थ है कि हम यहाँ पर एक बार बी को बीच में रखेंगे, एक बार ए को और एक बार सी को। तो हमने क्या किया, सबसे शुरू में बी को बीच में रखा, तो बी को बीच में रखा तो एंगल ए बी सी। अब हमने बी को तो बीच में रख दिया एंगल को, अब एक बार हम ए को बीच में लेंगे, कहने का मतलब है एंगल ए निकालेंगे। तो एंगल ए यहाँ पर क्या होगा, एंगल ए यहाँ पर होगा बी ए सी प्लस, अब एक बार सी को बीच में रखेंगे तो सी के लिए हम क्या लिखेंगे, एंगल ए सी और बी। तो बराबर कितना होगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर जिसकी वैल्यू दी हुई है हम उसकी वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पर एंगल ए बी सी की वैल्यू, एंगल ए बी सी की वैल्यू है 40 डिग्री, हमने यहाँ पर 40 डिग्री रख दिया। अब एंगल बी ए सी, तो आप इसको सी ए बी को लिख सकते हो बी ए सी, क्योंकि बीच में यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो इसकी वैल्यू सेम ही होगी। तो एंगल सी ए बी की जो वैल्यू है वही एंगल बी ए सी की होगी। तो बी ए सी की वैल्यू होगी यहाँ पर 80 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी की वैल्यू हम निकालेंगे, बराबर 180 डिग्री है। तो अब हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री जब आप इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा 120, और वो 120 इधर प्लस में है, जो आप दूसरी साइड भेजेंगे तो किस में जाएगा, माइनस में। 180 में से 120 माइनस किया तो कितना बचा 60 डिग्री। तो एंगल ए सी बी किसके बराबर है, जब हम यहाँ पर डायग्राम में ध्यान से देखेंगे तो एंगल ए सी बी, कहने का मतलब है कि ये वाला एंगल जो सी है किसके बराबर होगा, एंगल डी के, क्योंकि दोनों एक ही वृत्त खंड के बने कौन है। तो यहाँ पर जो एंगल ए डी बी है वो किसके बराबर होगा, एंगल ए सी बी के। और एंगल ए डी बी की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो एंगल ए डी बी बराबर होगा जो ए सी बी की वैल्यू है वही, तो ए सी बी की वैल्यू 60 है, एंगल ए डी बी भी क्या होगा 60 होगा। यही हमारा आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में है, एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये और बाजार मूल्य 40 रुपये प्रति शेयर बताया गया हो, तो क्रेता को 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा तथा शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था। तो जो हमें दिया गया है पहले वो लिखेंगे, शेयर का बाजार मूल्य दिया हुआ है, कितने शेयर खरीदे उसने 300, तो यहाँ पर जो क्रेता को मूल्य प्राप्त हुआ 40 गुना 300 होगा, तो कितना हुआ 12,000। अब अंकित मूल्य है यहाँ उस पर 10 रुपये, शेयर कितने खरीदे थे उसने 300, तो यहाँ पर जो अदा की गई रकम है वो कितनी होगी, वो होगी 3,000। तो प्राप्त लाभ कितना होगा, जितना क्रेता को प्राप्त मूल्य है वो उसमें से आप माइनस कर देंगे अदा की गई रकम, तो प्राप्त मूल्य है यहाँ पर 12,000 और अदा की गई रकम कितनी है 3,000।
तो लाभ कितना होगा? जब 12,000 में से 3,000 माइनस करेंगे 9,000। यही हमारा आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 3x² प्लस 10x माइनस 8 का गुणनखंड कीजिए। तो अब हमें गुणनखंड करते टाइम ये ध्यान रखना होगा कि 8 और जब 3 की गुना करेंगे कितना आएगा? 24 आएगा। तो हमें 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसको माइनस है यहाँ पर तो घटाकर, और अगर यहाँ पर प्लस होता तो जोड़कर। तो माइनस है जिसको घटाकर 10 आए। तो 24 के जब हम फैक्टर करेंगे, हम जानते हैं 8 किया 24 होता है, और 8 में से जब आप 3 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। तो ये फैक्टर तो सही नहीं है। और 24 के क्या फैक्टर कर सकते हैं हम? 2 ही फैक्टर करने हैं। तो हम फैक्टर कर सकते हैं 12 गुना 2, क्योंकि 12 दूनी 24 होगा, और 12 में से जब आप 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो हमने क्या किया? 10 के 2 जो 10 है उसको तोड़ दिया हमने 12 माइनस 2 में। तो 12 की जब 2 में गुना करेंगे 24 होगा, और 12 में से 2 घटाएंगे 10 होगा। फिर हमने 12 की गुना x के साथ की तो यहाँ पर लिखा 12x, और 2 की गुना x के साथ की तो यहाँ पर लिखा 2x। और उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद लिखेंगे हम 3x² प्लस 12x माइनस 2x माइनस 8। ये आपको समझाने के लिए मैंने दोबारा लिखा है। तो इसमें से हम कॉमन ले देंगे जो भी यहाँ पर कॉमन आता होगा। एक 3 है हमारे पास, एक 12 है। तो 3 और 12 में से क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ पर 3 कॉमन ले सकते हैं। x की यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसमें से क्या कॉमन लेंगे? 1 पावर ले सकते हैं कॉमन। तो हमने यहाँ पर कॉमन ले दिया 3x। हमारे पास कितना बचा? 3 कॉमन चला गया, x भी 1 कॉमन चला गया, तो यहाँ पर हमारे पास 2x थे। जब 1x कॉमन चला गया कितना बचा हमारे पास? यहाँ पर 1x बचा। प्लस 3 से 12 को भाग देंगे कितना आएगा? 4। ये x बाहर चला गया कॉमन में, ब्रैकेट बंद। अब दोनों में माइनस है, 2x के भी आगे माइनस है और 8 के भी, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे। और क्या ले सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस बाहर कॉमन में चला गया, 2 भी कॉमन में चला गया, अंदर कितना बचा? x बचा। माइनस जब हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बचा? अंदर प्लस बचेगा। और जब 2 से 8 को भाग देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर हमारे पास 4 बचेगा, 2 चौक 8 होते हैं। अब ये दोनों अगर सेम सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे गुणनखंड गलत है। तो हमारे तो x + 4 दोनों ब्रैकेट में सही है। अब इन दोनों में जो मैच करता है वो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर x + 4 मैच करता है तो उसको हमने कॉमन ले लिया। अब x + 4 यहाँ से कॉमन आया तो ब्रैकेट के बाहर क्या था? 3x, तो उसको लिख देंगे। अब x + 4 बाहर कॉमन में चला गया, यहाँ पर क्या बचा ब्रैकेट के बाहर? -2, वो लिख देंगे। यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस घनाकार धात्विक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि घनाकार कोई भी आकृति हो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। और a जहाँ पर क्या है? भुजा है, तो आप 6a² कह सकते हो। 6a² की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 216। तो जब हम यहाँ से a² की वैल्यू निकाल लेंगे तो a² के जो गुना में है वो 6 है। 6 इधर गुना में है तो इधर किस में भेजेंगे? इसको इधर भाग में भेज देंगे। तो 216 के भाग में जब हम 6 को भेजेंगे, 6 से जब 216 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6 × 36 = 216। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 36। और क्योंकि ये स्क्वायर है यहाँ पर, स्क्वायर जब आप 36 के दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या बनेगा? वे इसका रूट बन जाएगा। और 36 किसका रूट है? 36 जो है वो 6 का रूट है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास? 6 हुई। अब हमें टुकड़े का आयतन निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला होता है a�3, और a की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो जब आप 6 की पावर 3 करोगे तो 6 की जब हम 3 बार गुना करेंगे इसका मतलब क्या होगा? 6 × 6 × 6। तो जब 6 की पावर 3 करेंगे इसका आंसर आएगा 216। और ये सेंटीमीटर में है तो आयतन जब हम निकालेंगे, आयतन किस में आएगा? सेंटीमीटर में ही आएगा। हम जानते हैं कि जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो स्क्वायर में होता है, और जब हम आयतन निकालते हैं तो वो क्यूब में होता है। यही हमारा आंसर होगा। तो हमने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। 2016 के क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए थे मैथ के, वे हमने सभी क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।